हेलो डियर लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भी रिसर्च मैथोलॉजी पीवाईक्यू पेपर से 50 क्वेश्चन आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। और पीवाईक्यू पेपर ऑलरेडी मैंने चैनल पे प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करिए। पीएसटी एमपैट रेट एग्जामिनेशन के जो पीवाईक्यू पेपर हैं वो ऑलरेडी चैनल पे प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, तो आप प्लीज चेक कर लीजिए उनको। और आज की क्लास में 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का 51 नंबर का क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक अध्ययन एक अनिवार्य मानदंड है एन इसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ साइंटिफिक स्टडीज। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिविटी। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड इज ए सोशल रिसर्च। पुस्तक का जो लेखक है, लेखक कौन है? 52 नंबर। तो इसके लेखक आपके गुडे और हाल्ट इसके लेखक हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्लेषण के लिए सामग्री क्या है? तो विश्लेषण करने के लिए सामग्री क्या है? व्हाट इज द रॉ मटेरियल ऑफ एनालिसिस। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 53 का आंकड़ा, डाटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शोध है तो रिसर्च क्या है? रिसर्च इज, तो रिसर्च क्या है आपका? रिसर्च इज ए क्या है? सी ऑप्शन। किसी समस्या का वैज्ञानिक रूप से सत्य का पता लगाना। वर्किंग इज ए साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वे एक अध्ययन है। तो सर्वे इज ए स्टडी। तो किसकी स्टडी है सर्वे? ये तथ्य सर्वेक्षण की, फैक्ट फाइंडिंग की एक स्टडी है, अध्ययन है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 56 नंबर। 56 में पूछा गया है कि प्रश्नावली भरी जाती है, तो क्वेश्चनरी इज फिल्ड बाई। तो किसके द्वारा प्रश्नावली भरी जाती है? तो ये रेस्पोंडेंट के द्वारा भरी जाती है, उत्तरदाता के द्वारा प्रश्नावली भरी जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। 57 में पूछा गया है कि इनमें से किसे गैर संभावित निर्देशन भी कहा जाता है? विच वन इज आल्सो कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, अभियांश निर्देशन, कोटा सैम्पलिंग। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है। 58 में पूछा गया है कि अनुसंधान प्रक्रिया का अंतिम चरण है, तो फाइनल स्टेज इज द रिसर्च प्रोसेस इज को, फाइनल स्टेज इन द रिसर्च प्रोसेस इज। तो कौन सी आपकी फाइनल स्टेज है? रिसर्च की जो अंतिम स्टेज है वो कौन सी है? तो अंतिम स्टेज आएगी आपकी रिपोर्ट राइटिंग। डी ऑप्शन आपका प्रतिवेदन। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 59 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि सर्वे में गणनाकार और एक है। तो 59 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तरदाता, रेस्पोंडेंट होता है। एक तो सर्वे करने वाला होता है, एक गणनाकार होता है और एक उत्तरदाता वहां पे मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन, शोध कार्य का खाका कहलाता है। तो शोध कार्य का जो खाका है वो क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है शोध पररचना, रिसर्च डिजाइन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 61, प्रश्नावली एक है। तो प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली एक है, तो प्रश्नावली एक आंकड़ा संकलन उपकरण, टूल ऑफ डाटा कलेक्शन। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शोध विधि नहीं है? तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च। तो कौन सी रिसर्च की विधि नहीं है? तो यहाँ पे 62 नंबर है। इसका करेक्ट आंसर आपके ऑब्जर्वेशन दे रखा है। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है सी ऑप्शन में, तो आप इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है। 62 के मैंने आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर सी लगवाया आपसे, ऑब्जर्वेशन अवलोकन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। किसने कहा कि शोध एक संगठित और व्यवस्थित जांच है? तो ये कथन आपका जो किसका है कि हु सेड रिसर्च इज ए ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक इंक्वायरी। तो ये कथन किसने कहा था? तो 63 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एम्ब्रॉय आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, क्रियात्मक शोध है। तो एक्शन रिसर्च मीन्स ए रिसर्च सर्च। तो एक्शन रिसर्च क्या है? 64 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा किसी तत्काल समस्या के समाधान का प्रयास करना ही आपका एक्शन रिसर्च है। ए सर्च इसेंशियल टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम। इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक जो प्रक्रिया है वो क्रियात्मक शोध के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान प्रक्रिया की एक विस्तृत पूर्ण रिपोर्ट कहलाती है। तो 65 नंबर का करेक्ट आंसर आपका शोध प्रबंध, ठीक है, थीसिस उसको कहा जाता है। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकल्पना के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है? तो 66 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऐतिहासिक अध्ययन, हिस्टोरिकल स्टडी आवश्यक नहीं है। किसके लिए? फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी नेसेसरी इन। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल स्टडी बी ऑप्शन सही हो जाएगा 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 67 नंबर। 67 में पूछा गया कि नैतिक तटस्थ एक विशेषता है। तो नैतिक तटस्थ एक विशेषता है, तो ये वैज्ञानिक विधि की एक विशेषता है, साइंटिफिक मेथड की एक विशेषता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक विधि प्रतिबद्ध है। तो वैज्ञानिक विधि प्रतिबद्ध है किससे? वस्तुनिष्ठ से, ऑब्जेक्टिविटी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुभाविक सत्यापन योग्य अवलोकन है। तो अनुभाविक
सत्यापन योग्य जो अवलोकन है तो इसको कहा जाता है, करेक्ट आंसर तथ्य, फैक्ट कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन, प्रकल्पना नहीं हो सकती, तो प्रकल्पना नहीं हो सकती तो करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा डी, सामान्य शर्तें, जनरल टर्म्स। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान प्रक्रिया का प्रथम चरण है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है रिसर्च की, रिसर्च प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप जो है वो आपकी हो जाएगी समस्या का चयन करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है कि पर्सन जिनसे सूचना प्राप्त की जा सकती है, तो किससे सूचना प्राप्त की जा सकती है, 72 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तथ्यपूर्ण पर्सन से, फैक्चुअल क्वेश्चन से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, 73 में पूछा गया है कि ICSSR संबद्ध है, तो ICSSR किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है आपके भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च। तो एसएस में आप दिख रहा होगा बीच में 2 एसएस दे रखे हैं, तो इसे समझ जाइए कि सोशल साइंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74 नंबर का कि सामाजिक आयोजन में सहायक है, हेल्प्स इन सोशल प्लानिंग, सोशल प्लानिंग में क्या हेल्पफुल है, क्या हेल्प करता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन सोशल साइंस रिसर्च। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर, 75 में पूछा गया है कि द रोमांस ऑफ रिसर्च के लेखक हैं, तो द रोमांस ऑफ रिसर्च जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, 75 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन रेडमैन और मोरी, रेडमैन और मोरिस के लेखक हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य से विशेष की ओर तर्कपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 76 का डी ऑप्शन, यहाँ पे निगमनात्मक, ठीक है डिडक्टिव, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामग्री का सारांश और विश्लेषण संगणन सांख्यिकीय टेबल पर प्रदर्शित करना कहलाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको टेबुलेशन कहा जाता है, सारणीयन कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, 78 में पूछा गया है कि अनुसंधान प्रकृतिवाद पर आधारित है, तो अनुसंधान प्रकृतिवाद पर आधारित है, क्षेत्र अनुसंधान फील्ड जो रिसर्च है वो प्रकृतिवाद पर आधारित है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें कानों और ध्वनि की अपेक्षा का अधिक प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सी विधि है, तो 79 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नेत्र, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वसनीयता अनुसंधान की मौलिक गुणवत्ता जो कि दर्शाती है, तो वो क्या दर्शाती है, 80 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आंकड़ों की मौलिकता, ठीक है, प्योरिटी ऑफ डाटा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन है कि हाइपोथेसिस मस्ट हैव, तो परिकल्पना होनी चाहिए, तो परिकल्पना कैसी होनी चाहिए, तो परिकल्पना होनी चाहिए ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, चिरस्थायी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे 81 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर, पूछा गया है कि तथ्य और जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, 82 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन विश्लेषणात्मक अनुसंधान में, एनालिटिकल रिसर्च। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध पर्सन का उद्देश्य के क्षेत्र को परिभाषित करना है, तो किसको क्षेत्र को परिभाषित करना है शोध पर्सन का उद्देश्य, 83 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन रिसर्च अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, वहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं था। 84 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि एक साहित्य समीक्षा की आवश्यकता क्या है, लिटरेचर रिव्यू की नीड क्या है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ए और सी ऑप्शन आपका बहुत सा साहित्य लॉट ऑफ रिव्यू एंड प्लानिंग, तो इसमें आपको मेरे को थोड़ा सा डाउट है, ए और सी आप इसका करेक्ट आंसर कर सकते हो, अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन लॉट ऑफ रिव्यू के लिए आपका साहित्य समीक्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर, 85 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि व्याख्यात्मक सर्वेक्षण में है को महत्व दिया जाता है, तो व्याख्यात्मक जो सर्वेक्षण है आपका, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी जो सर्वे है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस पूछा है 85 में, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वाई, क्यों सर्वेक्षण किया जाता है, इसका महत्व ये है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, पूछा गया है कि ज्ञान पर किया गया शोध है, तो ज्ञान पर किया गया शोध क्या है, 86 नंबर का करेक्ट आंसर आपका विशुद्ध अनुसंधान प्योर रिसर्च। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध का शास्त्रीय रूप है, तो इज द क्लासिकल फॉर्म ऑफ रिसर्च, तो करेक्ट आंसर आपका 87 का हो जाएगा ए ऑप्शन परीक्षण एक्सपेरिमेंट। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख लक्ष्य करना है, क्या करना है, सामाजिक जो सोशल रिसर्च है इसका जो मेन गोल है वो क्या है, सामाजिक अनुसंधान करने का जो मेन गोल है वो क्या है, 88 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक्युमुलेशन ऑफ नॉलेज, तो बी ऑप्शन ज्ञान का संचय, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर, एक अच्छा अनुसंधान है गुड रिसर्च इज, तो एक अच्छा अनुसंधान कौन सा अनुसंधान एक अच्छा अनुसंधान है, तो जिसमें तार्किक लॉजिकल जो अनुसंधान किया जाता है उसको एक अच्छा अनुसंधान माना जाता है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन, 90 नंबर में पूछा गया है कि व्यवस्थित तरीके से अनुसंधान समस्या को सुलझाना है, तो व्यवस्थित तरीके से जो अनुसंधान की जो समस्या है उसको सुलझाना क्या कहलाता है, तो वो एक अनुसंधान विधि के द्वारा उसको सोल्व किया जाता है, उसको कहते हैं रिसर्च मैथोलॉजी। सी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, कौन
को शिक्षण पर अनुसंधान का जनक कहा जाता है। इज रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ रिसर्च ऑफ टीचिंग। तो रिसर्च जो टीचिंग का जो फादर है, शिक्षण पर अनुसंधान का जो जनक है, वो किसे माना गया है? तो 91 का नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एन एल गेज। ठीक है, एन एल जो गोज है वो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशन फायदे के रूप में है। तो निर्देशन फायदे के रूप में है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 92 का, समय और धन बचाता है, सेव टाइम एंड मनी, सिंपल सैंपल इज एडवांटेज एज इट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेक्षण अनुसंधान अध्ययन है। 93 सर्वेक्षण अनुसंधान अध्ययन है, सर्वे रिसर्च स्टडीज। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 93 में सी ऑप्शन, पॉपुलेशन जनसंख्या, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैचारिक ढांचे का नाम क्या है जिसमें शोध किया जाता है? तो कौन सा ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें रिसर्च किया जाता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 93 का डी ऑप्शन, रिसर्च डिजाइन। ठीक है, अनुसंधान प्रतिदर्शन, डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, किस प्रकार के शोध का निष्कर्ष अन्य स्थिति में सामान्यकृत नहीं किया जा सकता? तो 95 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऐतिहासिक अनुसंधान। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान की गहनता का निरीक्षण कैसे करें? तो अनुसंधान की जो गहनता है उसका निरीक्षण कर सकते हैं अनुसंधान के उद्देश्यों से। ठीक है, बाई रिसर्च ऑब्जेक्टिव की रिसर्च के उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से रिसर्च किया गया है, इसका पता लगाकर आप रिसर्च की डेप्थ के बारे में पता कर सकते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। 97 नंबर, अमूर्त विचारों और अवधारणाओं से संबंधित अनुसंधान है। तो करेक्ट आंसर 97 का हो जाएगा बी ऑप्शन, अवधारणात्मक अनुसंधान, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, रिसर्च रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स इज कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, 98 में पूछा गया है कि प्रेरणात्मक अनुसंधान शोध का एक प्रकार है। तो प्रेरणात्मक अनुसंधान, जो मोटिवेशन जो रिसर्च इज ए टाइप ऑफ रिसर्च। तो ये आपके जो है गुणात्मक क्वालिटेटिव जो रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च गुणात्मक अनुसंधान का एक प्रकार है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अनुसंधान कहलाता है, फंडामेंटल रिसर्च इज कॉल्ड। तो फंडामेंटल रिसर्च कहलाता है आपका विशुद्ध अनुसंधान, प्योर रिसर्च, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे लगे, क्लास आपको अच्छी लगती है, ये आर्ट्स स्ट्रीम का क्वेश्चन पेपर है, और मतलब जो क्वेश्चन है चाहे आपकी किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर रिसर्च मेथोलॉजी आपके है तो रिसर्च मेथोलॉजी आपके जो PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पे जो रेशियो होता है 50-50 रहता है सब्जेक्ट और रिसर्च मेथोलॉजी का। तो आप जिस भी स्ट्रीम से हो, आपको रिसर्च मेथोलॉजी के सारे पेपर देख लेने हैं। PYQ पेपर अगर आप किसी भी PhD के लिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।